तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझने से पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ लेते हैं। इसके अंदर दो कंटेनर रखा हुआ है, एक ये और एक ये ज्यादा हाइट पर है और ये कम हाइट पर है। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, वाटर विल फ्लो, यहां से लेके यहां तक वाटर फ्लो करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि वाटर जो है हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ जाता है। सपोज इसका हाइट है h1 और इसका हाइट है h2, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। सपोज ये जो है 20 मीटर की हाइट पर है और ये जो है 10 मीटर की हाइट पर है। सो व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ऑफ हियर? वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh2। तो अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हम निकालें तो mgh1 माइनस mgh2 करेंगे तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकलेगा। दिस इज mgh1 माइनस h2 विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका एक पोटेंशियल है जो कि mgh1 है, इसका एक पोटेंशियल है जो कि mgh2 है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी एनालॉजी को हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने में। सपोज यहां पे एक पॉइंट है A और इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी एक पॉइंट है B, इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ऑफ A? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर है चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाऊंगा तो क्या होगा, एक रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा इसको इसके पास तक लाने के लिए। तो जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज उतना ही इसका पोटेंशियल है। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q इज द चार्ज। अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये 1 रहेगा और देन V विल बी इक्वल टू W। अब क्या है, मानो अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है, फिर तो आप बोलोगे कि वो डायरेक्टली वहां पे आके चिपक जाना चाहिए अट्रैक्शन से, फिर तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम उसको एक्सीलरेट करके नहीं आने देंगे, हमें उसे उस अट्रैक्शन, वो जो पुल हो रहा है उसको भी रोक के रखना है ताकि वो स्लोली हम वहां तक उसे ले पाए। अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें उसे होल्ड करके रखना है और स्लोली वहां तक लेके आना है विदाउट एक्सीलरेटिंग। तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा दैट इज व्हाट, इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो यही केस इसके लिए भी चलेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। नाउ व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को एक सोर्स देना पड़ेगा जो कि एक सेल या एक बैटरी है। अगर हम एक सेल या बैटरी यहां पे कनेक्ट करें सर्किट के साथ तो क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड चार्ज है। एक टर्मिनल उसका हायर पोटेंशियल पे होगा और एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ वैसे ही जो है करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।